इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो कुछ बातें नोट कर लो। ये पेपर 2023 में हुआ था और ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है और ये पेपर मल्टीपल चॉइस पैटर्न का है। ठीक है, तो अगर इस बार आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल चॉइस पैटर्न का पेपर हो रहा हो, वो भी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। लेकिन इसको देख के पेपर देने जा सकते हो ऐसा हम नहीं बोल रहे, ठीक है, क्योंकि ये पेपर पिछले साल का है। तो आप आइडिया लगाओ कि फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर किस तरह के मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा बोल दें या ऐसा थंबनेल बना दें कि इसी को सॉल्व कर लो, इसी को रट लो, इसी में से सब आ जाएगा, तो ये गलत बात है। ठीक है, अगर पेपर में क्या आने वाला है ये पहले से पता चल जाए तो पेपर का क्या मतलब भाई, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं ना। इसलिए अनजान बन के जाओ, उसमें मज़ा आता है। ठीक है, तो आप क्या कर लो, इस पेपर को बस क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर है, तो बस आइडिया लगा लो, को देख लो कि किस तरह से पेपर आते हैं। उसी तरह से अपने नोट्स के हेल्प से, या फिर आपके पास बुक तो होगा ही, नहीं होगा तो लाइब्रेरी में जाके ले लो अपने कॉलेज में। कॉलेज तो होगा ही, कॉलेज नहीं होगा तो बीएससी में कहाँ से आ गए। ठीक है, और क्या करो, पढ़ाई अपने करते रहो। ठीक है, सिर्फ इसको मत देख के जाना, इससे बस एक आइडिया लगा लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसी की सोल्यूशन की बात करते हैं। तो इस पिछले साल 23 के अंदर विद्यापीठ के अंदर 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम क्या करते हैं उन्हीं के सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ भी बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस है। तो हमने क्या किया है, सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिख लिया हुआ है और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसको भी टिक कर दिया है। हम उसी की बात करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखो यार, अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ के अंदर तो यहाँ पे हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में। तो एक्चुअल में क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से अर्थ क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर काउंट होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, ये बात फॉल्स है, गलत है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ मूविंग कॉइल अ मूविंग सर्कल इज ऑब्जर्व परपेंडिकुलरली इट अपीयर्स। वो कैसा दिखेगा, एलिप्टिकल दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज विथ वेलोसिटी। अगर कोई मास है वो रुका हुआ है और अगर मूव कर रहा है तो रुके के मुकाबले जो मूव करते टाइम उसका मास है बढ़ जाता है। हमने रिलेशन भी देखा है यम और यम नॉट के अंदर। ठीक है, और फिर क्या, चौथा क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास यम एंड मोमेंटम पी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा, P इंटू सी से। P क्या है, मोमेंटम, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविटी वी आर गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, लॉरेंज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक सेकेंड, चलो दिख रहा है ना, चलो। तो देखो हमारे पास है क्या, अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास यम नॉट मूविंग विद स्पीड c अपन रूट टू इट मास विल बी, इसका मास क्या होगा, यम नॉट रूट टू। ये कैसे आया, इसके लिए क्या आप ये रिलेशन लगा के चेक कर सकते हो। आपको क्या मालूम है कि जो आपका यम होता है वो क्या, यम नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर के लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे वी है वहाँ पे क्या, c अपान रूट टू रख के आप चेक कर लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यम नॉट इंटू रूट टू मिलेगा। ठीक है, फिर क्या है, सातवां क्वेश्चन, माइकलसन मोर एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन, वो किस पे बेस्ड है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। ठीक है, चलो, फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर द मूविंग कॉइल अपीयर्स टू, उसके लिए क्या दिखेगा, रन स्लो, वो स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P एंड एनर्जी E ऑफ ए पार्टिकल आर रिलेटेड एज E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस यम नॉट स्क्वायर C के पावर 4। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, और फिर क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होल्ड फॉर, ये किसके लिए होल्ड होता है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के लिए सिर्फ होल्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोमेंटम ऑफ मास लेस पार्टिकल इज गिवन बाय, अगर कोई पार्टिकल का मास नहीं है, मतलब कि वो मासलेस है, तो उसका मोमेंटम कैसे दिया जाएगा, E बाई सी से दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोटॉन हैज़ अ चार्ज Q व्हेन एट रेस्ट व्हेन इट एक्वायर ए वेलोसिटी c/2 इट्स चार्ज बिकम। तो देखो यार, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी प्रोटॉन है, अगर वो मूव कर रहा है या रुका हुआ है, उसके चार्ज पे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो Q का Q ही रहने वाला है। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लेंथ ऑफ द रॉड मूविंग विद द वेलोसिटी v रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर एट रेस्ट इज कंट्रैक्ट बाय द फैक्टर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी, इसने से क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है,
If a total energy of a body is E, it is equivalent to an initial mass E upon c square. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एट अ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ई एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स डी वाई डी जेड डी टी इज इनवेरिएंट. ठीक है. फिर क्या नेक्स्ट बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज द लेंथ 1 मीटर मूविंग इन 1 डायमेंशन विद वेलोसिटी 0.6 सी के स्पीड ऑफ लाइट है. इस वॉल्यूम कितना होगा 0.8 मीटर क्यूब होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 है 2 पार्टिकल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एज ईच विथ ए स्पीड ऑफ 0.9 सी. द वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल रिलेटिव टू अनदर इज 0.994 सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 है द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एच अपान लैम्डा. क्वेश्चन नंबर 20 है फोटोन इज फोटोन क्या है एक क्वांटम ऑफ लाइट है. क्वेश्चन नंबर 21 है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था हर्ट्ज के द्वारा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 है मैटर वेव आर मैटर वेव क्या है प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास इफ़ द डी ब्रोंगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज इक्वल देन द रेशियो बिटवीन दियर वेलोसिटीज कितना रेशियो होगा 4:1 का. क्वेश्चन नंबर 24 है कॉम्पटन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद कॉम्पटन इफेक्ट किससे एसोसिएट होता है गामा रेज से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25 है द कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे. क्वेश्चन नंबर 26 है ये 25 था. ठीक है. 26 है डेविसन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो आपका पार्टिकल है उसका वेव नेचर भी होता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल. क्वेश्चन नंबर 27 है द वर्क फंक्शन फॉर ए फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा 8 × 10⁻14 हर्ट्ज होगा. ठीक है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. एक सेकेंड. तो दिया क्या है हमको द ग्रुप वेलोसिटी इज गिवन बाई ग्रुप वेलोसिटी कैसे दोगे आप वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा से. 29 है एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डेमिसन एंड जर्मन. इन्होंने पहले क्या कोई भी मैटर है कोई भी पार्टिकल है वेव नेचर शो कर सकता है इसको पहले इन्होंने ही डेमोन्स्ट्रेट किया था. क्वेश्चन नंबर 30 है द एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक आर n+1/2 h न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी. ठीक है. 31 है द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन अ बॉक्स आर n² π² h² अपॉन 2m l स्क्वायर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32 है श्रोडिंगर इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज h xi माइनस e xi इक्वल टू 0. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 34 है अ वेव फंक्शन xi इज ऑर्थोगोनल इफ इंटीग्रेशन xi स्टार dv इक्वल टू 0. ठीक है. 35 द मोमेंटम ऑपरेटर p इज गिवन बाय -i h ग्रेड. 36 अ मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव पैकेट और ग्रुप ऑफ वेव द ग्रुप वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ पैकेट्स. ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दोनों पे लगाया गया. इसको सस्पेक्ट में डाल दो. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे बोथ का ऑप्शन था नहीं फिर भी दोनों पे करेक्ट करा गया है. ठीक है. इसको आप सस्पेक्ट में डाल दो हम इसको बाद में देख लेते हैं या फिर इसको छोड़ दो. ठीक है. एक क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे अगर आंसर क्या मिलता है आपको बता देंगे. 37 है बाय विच मेथड ट्रांजिस्टर बायसिंग इज ऑब्टेन. तो बाय कैसे मिलता है हमको बायसिंग सर्किट से. ठीक है. इसको काट ही दो. अगर आपको आंसर कुछ पता हो इसका तो देख लेना. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे 2 जगह करेक्ट लगा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था. 38 है इफ़ बायसिंग इज़ नॉट डन इन एन एम्पलीफायर सर्किट इज़ नोन एज अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन बोलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39 है विच मेथड इज़ जनरली यूज्ड इन स्विचिंग सर्किट्स. तो कौन सा मेथड यूज होता है बेस रजिस्टर का. 40 है क्वाइसेंट पॉइंट इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41 द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर अ बेस रजिस्टर बाइस इज β+1. 42 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DC एंड AC लोड लाइन रिप्रेजेंट करेंट गेन. 43 द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज पोटेंशियल डिवाइडर बाइस. 44 एन आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज 0.1 सिंपली 1 बोल दो. 45 है द वैल्यू ऑफ कलेक्टर IC इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ VECE डिक्रीज. ठीक है. 46 था हमारे पास. एक सेकेंड. क्लास A एंड क्लास B पावर एम्पलीफायर प्रीडोमिनेट एट ऑडियो फ्रिक्वेंसीज. ठीक है. 47 द मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ क्लास B एम्पलीफायर इज 78.5%.
48 which class of amplifiers operate with least distortion? Class A. 49 which mode is usually presented for cars coding? CB. 50 in an RC coupled एम्पलीफायर फॉर इम्प्रूविंग द लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स हमको क्या करना चाहिए? हायर CCs यूज करना चाहिए, ठीक है। 51 इन क्लास C ऑपरेशन VCC इज़ 40 वोल्ट, HC इज इक्वल टू 50 ओम, द मैक्सिमम लोड पावर कैन बी 32 वाट। 52 है हमारे पास। द गेन ऑफ एन RC कपल्ड एम्पलीफायर इज फॉल एट हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी बोथ, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। 53 अ पुश पुल एम्पलीफायर बैलेंस्ड आउट इवन हारमोनिक्स, ठीक है। 54 क्लास C एम्पलीफायर इज सुटेबल फॉर नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड। 55 फीडबैक इन एन एम्पलीफायर ऑलवेज हेल्प्स टू स्टेबलाइज इट्स गेन। 56 द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ एन इमीटर फॉलोअर हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्री। इनका क्या होता है? फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। 57 द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज नोन एज क्लोज्ड लूप। 58 in a phase shift oscillator use RC section with number 3। 59 बात करते हैं हम, क्या दिया है हमको? एन ऑसिलेटर एम्प्लॉयज पॉजिटिव फीडबैक। 60 विच रिलेशन शोज ब्रैकहाउसन क्राइटेरियन? AV MB इक्वल टू 1। 61 in an Colpitts oscillator feedback is obtained from the center of split capacitor। 62 नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन एम्पलीफायर्स, ठीक है। 63 हार्टली ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन रेडियो रिसीवर। 64 फाइबर ऑप्टिक्स वाज इन्वेंटेड बाय रेयर। इसका भी ऑप्शन ठीक ही नहीं हुआ है, ठीक है। चलो इसको आप देख लेना। 64 हो गया। बात करते हैं 65 के बारे में। फाइबर ऑप्टिक्स केबल ऑपरेट एट फ्रिक्वेंसीज नियर 800 टेगा हर्ट्ज, ठीक है। टेरा टी मतलब टेरा बोलते हैं ना, टेगा या टीजा, अब देख लेना क्या बोलते हैं। 66 मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज़ अ लार्ज कोर डायमेंशन ऑफ रेंज इज 100 to 300 माइक्रोमीटर। 67 द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर आर बेटर देन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। 68 in a single mode fiber how does the fraction of energy traveling through bond mode aperture including as an evanescent wave, ठीक है। 69 which of the following is described by the output of numerical aperture in an optical fiber? इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं पता। चलो कुछ देखो यार, इसमें ऐसे क्वेश्चन थे ना जिसका आंसर ही नहीं मिला, ठीक है, तो उसको हमने करा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है वेव गाइड डिस्पर्जन अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। 71 विच मटेरियल इज प्रीफर्ड टू मेक द कोर ऑफ ऑप्टिक केबल, मतलब क्या, कौन सा मटेरियल ऑप्टिक केबल का कोर बनाने में यूज होता है? तो क्या होता है? ग्लास यूज होता है। 72 in a fiber optic cable the signal propagate along the inner core by reflection। 73 according to special theory of relativity the electric field and magnetic field are interdependent, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। 74 कॉम्पटन इफेक्ट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन, इसका रिजल्ट देखो, कोई कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या बोलते हैं, कोलिजन की वजह से दिखता है। कहाँ गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इसको भी सस्पेक्ट में डालते हैं, ठीक है, देखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट इलेक्ट्रॉन, चलो देख लेते हैं, ठीक है। क्वांटम शिफ्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, तो ये क्या, एक्स रेज गामा रे दोनों से मिलता है, ठीक है। तो देखो यार ये हो गए इसके 75 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है इसलिए उनको छोड़ दिया गया है, ठीक है।